आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है सागर जिले की चिट्ठी। आलेख विनोद आर्य, वाचन स्वर दीपा सिंह। सागर जिले में लोकसभा चुनाव की आदर्श आचरण संहिता समाप्त होने के बाद विकास की गतिविधियों को केंद्र की नई सरकार की मंशा के अनुरूप प्रशासन और जनप्रतिनिधि गण तेजी से आगे बढ़ाने में जुटे हैं। सबसे पहले जल संवर्धन और जल संरक्षण की दिशा में कार्य किया जा रहा है। सागर संसदीय सीट पर पिछले दिनों संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर लता वानखेड़े ने कांग्रेस प्रत्याशी गुड्डू राजा बुंदेला को 4,71,222 मतों से चुनाव हराया। भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर लता वानखेड़े को 7,87,979 मत मिले और इंडियन नेशनल कांग्रेस के चंद्रभूषण सिंह बुंदेला गुड्डू राजा को 3,16,757 मत मिले। इस सीट पर 13 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे। सागर जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर दीपक आर्य ने पूरी चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्वक चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुरूप संपन्न कराई। नव निर्वाचित सांसद डॉक्टर लता वानखेड़े का विजय जुलूस निकाला गया। उन्होंने अपनी जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों और केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के जन कल्याणकारी कार्यों को दिया और इस दिशा में कार्य करने का भरोसा भी दिलाया। सागर जिले का जलस्तर बढ़ाने और हरियाली के लिए जल गंगा संवर्धन अभियान प्रशासन, जनप्रतिनिधियों और जन भागीदारी के साथ चलाया जा रहा है। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत जिले में पौधरोपण, नदी नालों, ऐतिहासिक पारंपरिक जल संरचनाओं, तालाब, झील, कुओं, बावड़ियों आदि के संरक्षण और पुनर्जीवन का कार्य किया जा रहा है। इस अभियान में आमजन की सहभागिता भी सुनिश्चित की जा रही है। प्रशासनिक स्तर पर इसकी समीक्षा भी की जा रही है। सागर जिले के देवरी क्षेत्र में पिछले दिनों पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल ने सामूहिक पौधरोपण किया और जल संरचनाओं की साफ सफाई में सहभागी बने। उन्होंने कहा कि जीवन के लिए पानी जरूरी है और पानी के लिए वृक्ष जरूरी, इसलिए एक वृक्ष जरूर लगाएं। पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह ने खुरई विधानसभा क्षेत्र में पौधरोपण किया और ग्राम वासियों से चर्चा भी की। महापौर संगीता तिवारी और विधायक शैलेंद्र जैन ने सैकड़ों लोगों के साथ पुराने तालाब में श्रमदान करके गहरीकरण का कार्य किया। सागर में शैक्षणिक सत्र 2024-25 से रानी अवंतीबाई राजकीय विश्वविद्यालय की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने इसकी घोषणा की थी। पहले सत्र के प्रवेश की प्रक्रिया चल रही है। विश्वविद्यालय के प्रथम कुलसचिव डॉ शक्ति जैन ने इस संबंध में बताया कि रानी अवंतीबाई लोधी विश्वविद्यालय के उद्घाटन सत्र में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के लिए यह अवसर जीवन भर के लिए गर्व के साथ यादगार रूप में रहेगा। सागर में पल्स पोलियो अभियान 23 से 25 जून तक और दस्तक अभियान 25 जून से 27 अगस्त तक चलाए जाने को लेकर जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक संपन्न हुई। कलेक्टर दीपक आर्य की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभाकक्ष सागर में आयोजित की गई। बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। सागर स्थित डॉ हरिसिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली ने नेट परीक्षा केंद्र के रूप में मान्यता प्रदान की है। ये सागर अंचल और सागर के आसपास के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही खुशी और प्रसन्नता का विषय है। यूजीसी नेट 2024 परीक्षा 18 जून को आयोजित होने वाली है। विश्वविद्यालय के आचार्य शंकर भवन में परीक्षा संपन्न होगी। इस परीक्षा में 504 विद्यार्थी शामिल होंगे। सागर जिला रेडक्रॉस सोसाइटी के बैनर तले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 21 जून को कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जिला रेडक्रॉस इकाई में योग कार्यक्रम के अतिरिक्त विभिन्न कार्यक्रम जैसे स्वास्थ्य शिविर, रक्तदान शिविर, वृक्षारोपण इत्यादि जनहितैषी कार्यक्रम भी किए जाएंगे, जिनमें स्थानीय स्कूली बच्चों, महाविद्यालयों के युवाओं और अन्य समाजसेवी संस्थाओं, जनप्रतिनिधियों, रेडक्रॉस के वॉलेंटियर्स और सदस्यों को शामिल किया जाएगा। सागर मुख्यालय पर संचालनालय खेल और युवा कल्याण मध्यप्रदेश भोपाल के निर्देशानुसार जिला मुख्यालय पर 15 खेलों और बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी, एथलेटिक्स, कुश्ती, हैंडबॉल, योगासन, शतरंज, मलखंभ, ताइक्वांडो, जूडो, बैडमिंटन और टेबल टेनिस तथा विकासखंड मुख्यालय पर 2 खेलों के 30 दिवसीय ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक सागर शैलेंद्र जैन और संचालक ओलंपिया स्पोर्ट्स सिद्धार्थ कुशवाहा ने विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। 30 दिन तक चले ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर में सागर मुख्यालय पर विभिन्न 15 खेलों में लगभग 1,236 खिलाड़ियों ने और जिले के शेष 10 विकासखंडों में लगभग 847 खिलाड़ियों ने अपनी सहभागिता दी। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।